कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और मैं आ गई हूँ स्टडी पाठशाला के साथ आप लोगों के लिए एक पीवाईक्यूज़ की एक सीरीज़ लेकर। आज हम डिस्कस करेंगे एशियन हिस्ट्री के कुछ पीवाईक्यूज़। एज यू ऑल नो, प्रिपरेशन में पीवाईक्यूज़ की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि पीवाईक्यूज़ ही हमें यूपीएससी का पैटर्न बनाता है। पीवाईक्यूज़ से ही हमें पता चलता है कि यूपीएससी हमसे डिमांड क्या कर रहा है, किस तरह के क्वेश्चन डिमांड करता है और कैसे हमें उनको अटेम्प्ट करना चाहिए। सो फर्स्टली लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन. So our first question is, which one of the following town is well known for its elaborative system of water harvesting and management by building a series of dams and channelizing water into connected reservoirs? और ये आपका PYQ है 2021 में। जब हम बात करते हैं वाटर हार्वेस्टिंग की, वाटर मैनेजमेंट की थ्रू डैम्स एंड रिजर्वॉयर्स, तो हमारे मन में दो एशियन साइट्स आती हैं। फर्स्ट इज़ धौलावीरा, सेकेंड इज़ मोहनजोदारो। मोहनजोदारो में भी वाटर हार्वेस्टिंग की बहुत अच्छी मैनेजमेंट थी। ग्रेट बाथ्स फाइंड किए गए थे वहाँ से और भी बहुत कुछ। बट जब डैम्स और रिजर्वॉयर की बात आती है तो धौलावीरा ही इसका करेक्ट आंसर होता है, क्योंकि धौलावीरा में डैम्स और रिजर्वॉयर के हमें फाइंडिंग्स मिले हैं। जब हम धौलावीरा की बात करते हैं तो धौलावीरा इज़ लोकेटेड ऑन खादर बेड एंड रन ऑफ कच्छ और इट इज़ अ 5th लार्जेस्ट IVC साइट। साथ ही साथ में वहाँ पे एक फोर्टिफाइड सिटाडेल भी पाया गया। वहाँ पे टाउन की बाइफर्केशन भी पाई गई थी। फॉर एग्जांपल वहाँ पे टाउन्स डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड था, मिडल टाउन, लोअर टाउन एक्सेट्रा। साथ ही साथ में वहाँ पे जो वॉल्स थी वहाँ पे मड ब्रिक के बजाय सैंडस्टोन और लाइमस्टोन का यूज़ करके वॉल्स बनाई जाती थी। तो ये कुछ फैक्ट्स थे धौलावीरा के बारे में। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ हरप्पन साइट? सो इट इज़ अ PYQ इन 2019। इनमें से कौन सी साइट है जो हरप्पन साइट नहीं है? जब हम हरप्पन साइट की बात करते हैं तो चन्होदारो भी एक हरप्पन साइट है जो कि पाकिस्तान में पाई गई थी। कोटदीजी भी एक हरप्पन साइट है और ये भी पाकिस्तान में ही प्रेजेंट है। देसलपुर भी एक हरप्पन साइट है जो कि गुजरात में प्रेजेंट है। वेराज सौगौरा की जब हम बात करते हैं तो सौगौरा एक हरप्पन साइट नहीं बट एक अशोकन साइट है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन मिली थी, इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, जो कि रिटन थी प्राकृत में कॉपर प्लेट के ऊपर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विच इज सौगौरा। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? और ये आपका PYQ है 2013 में। सो कैरेक्टरिस्टिक्स दी है हमें कुछ पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के। सो पहला है, दे पोजेस्ड ग्रेट प्लेसेस एंड टेम्पल्स। बट जब हम टेम्पल्स की बात करते हैं तो उनकी वर्शिप की बात आती है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने पढ़ा है कि वो लोग वर्शिप तो करते थे बट दे वर्शिप नेचर, और नेचर को वर्शिप करने के लिए आई डोंट थिंक सो टेम्पल्स इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि वो वर्शिप करते थे ट्रीज़ की, पशुओं की, एनिमल्स की एंड सो ऑन। और कहीं भी वहाँ पे टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर ना तो डिस्क्राइब है ना हमने कहीं देखा है। तो जिस वजह से फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कहीं भी टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर नहीं पाए गए हैं। सेकेंड स्टेटमेंट बोलती है, दे वर्शिप बोथ मेल एंड फीमेल डाइटीज़। जब हम मेल डाइटी की बात करते हैं तो हमें पशुपति सील याद आती है, क्योंकि पशुपति सील पे हमने एक ऐसा शिवा लाइक स्ट्रक्चर देखा था, जिससे हमें पता चलता है कि वो लोग शिव को पूजते थे एज अ मेल डाइटी। वेराज जब हम फीमेल डाइटीज़ की बात करते हैं तो फीमेल डाइटीज़ को वो एक फर्टिलिटी सिंबल के रूप में पूजा करते थे, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि येस, दे वर्शिप बोथ मेल एंड फीमेल डाइटीज़, और जिस वजह से आपका सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाता है। थर्ड वन इज, दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरियोट्स इन वारफेयर। हॉर्स ड्रॉन चैरियोट्स, बट जब IVC की बात करते हैं तो IVC इज़ टोटली अनअवेयर ऑफ हॉर्सेस। जब वो हॉर्सेस के बारे में जानते ही नहीं थे तो वो हॉर्स ड्रॉन चैरियोट्स कैसे बना सकते हैं, जिस वजह से आपका थर्ड जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है और आपका आंसर हो जाता है ओनली 2। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ थर्ड क्वेश्चन। मूविंग टू द फोर्थ वन, रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी है और ये आपका PYQ है 2011 में। सो आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज, it was predominantly a secular civilization and the religious elements, though present, did not dominate the scene. तो ये हमें कहते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो एक सेक्युलर सिविलाइजेशन है और वहाँ अभी जो मतलब हम रिलीजियस सिंबल यूज़ करते हैं वो उस टाइम पे इतने डोमिनेट नहीं थे।
विच इज़ अ टाइप ऑफ करेक्ट आंसर, एज हमें पता ही है, मतलब हम देखते ही हैं जो आईवीसी जो उभर के आई थी वो एक सेकुलर सिविलाइजेशन के रूप में ही उभर के आई थी, क्योंकि तो वो लोग वर्शिप करते थे पेड़ की, एनिमल्स की, रिवर्स की, उनका कोई ऐसा स्पेसिफिक धर्म नहीं था, या हमने कहीं भी ये चीज़ नहीं पढ़ी है आईवीसी में कि उनका कोई स्पेसिफिक धर्म था, या कुछ लोग इस चीज़ को पूछते थे, कुछ लोग इस चीज़ को पूछते थे। दे जनरली वर्शिप नेचर, और वहाँ पे उस टाइम पे कोई भी रिलीजियस एलिमेंट्स नहीं प्रेजेंट थे। सो दिस स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाता है। सेकेंड वन इज ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वॉज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल इन इंडिया, विच इज़ ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि हमने आईवीसी में पढ़ा है कि आईवीसी में कॉटन पाई गई थी। कहाँ पाई गई थी? मेहरगढ़ में पाई गई थी, जिसकी वजह से जो है आईवीसी में कॉटन के एविडेंस मिले हैं, और कॉटन यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल इन इंडिया इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट, जिस वजह से दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाती है। तो आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। सो आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज मैच द कॉलम विच इज़ अ PYQ in 2002। सो एक तरफ हमें एंशियंट साइट दी है, दूसरी तरफ हमें फाइंडिंग्स दे रखी है। सो तब पहला जो आता है लॉथल, लॉथल की जब हम बात करते हैं तो लॉथल एक ऐसा एरिया था जो साबरमती रिवर के थ्रू हमें ट्रेड रूट से कनेक्ट करता था। तो जब उसे फर्स्ट डॉकयार्ड भी कहा जाता था, या अर्लीस्ट डॉकयार्ड भी कहा जाता था, तो लोथल को हम कर देंगे कनेक्ट डॉकयार्ड से। जब आता है कालीबंगन की बारी, तो कालीबंगन एक ऐसी साइट थी जहाँ पे फर्स्ट टाइम प्लग फील्ड्स पाए गए थे, तो कालीबंगन को कर देंगे हम कनेक्ट फर्स्ट से। धौलावीरा के बारे में हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी पढ़ा कि धौलावीरा में वाटर मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी, रिजर्वॉयर्स बहुत अच्छे थे, डैम्स मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी। साथ ही साथ में धौलावीरा में पाई गई थी एक ऐसी इंस्क्रिप्शन जिसमें 10 लार्ज साइज्ड साइन थे हड़प्पन स्क्रिप्ट के, तो धौलावीरा को हम कनेक्ट कर देंगे 4 से। जब बात करते हैं बनवाली की, तो बनवाली हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट का एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, जो कि कालीबंगन से 120 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट पे सिचुएटेड है, जिससे हम आइडिया लगा सकते हैं अगर कालीबंगन में प्लग फील्ड्स मिलते हैं तो टेराकोटा रेप्लिका ऑफ प्लग्स का हम प्लग कहाँ मिला होगा? बनवाली में, तो इसको हम कनेक्ट कर देंगे 4 से। तो जब हम कोड्स देखते हैं तो लोथल को हमने कनेक्ट किया है 2 से, यानी ए को 2 से, विच मीन्स ये भी गलत, ये भी गलत, ये वाला और ये वाला। उसके बाद कालीबंगन को हमने कनेक्ट किया है फर्स्ट से, इधर भी धौलावीरा को हमने कनेक्ट किया है 4 से। सो हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मूविंग टू द, दिस इज द एक्सप्लेनेशन एंड मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following animal was not represented on the seal and terracotta art of the Harappan culture? कौन कौन सी ऐसे एनिमल्स थे इनमें से जो टेराकोटा आर्ट ऑफ हरप्पन कल्चर और जो वहाँ पे सील्स पाई गई थी उनमें नहीं प्रेजेंट थे? और ये PYQ है 2001 का। तो जब हम टेराकोटा सील की बात करते हैं तो उस पर सबसे कॉमनली जो पाया जाता था वो होता था आपका बुल। बुल जो था वो कॉमनली प्रेजेंट था टेराकोटा सील पे। बट जब हम काउ, कैमल, हॉर्स, लाइन की बात करते हैं तो वो आपकी सील पे नहीं पाए गए थे, जिस वजह से हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, काउ। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, काउ। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, with reference to the difference between the culture of Rigvedic Aryans and the Indus Valley people, which of the following statement is correct? और ये आपका PYQ है 2017 में। इसमें हमें डिफरेंस बताया गया है ऋग्वेदिक आर्यंस और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। हमें 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और हमें बताना है कि कितनी करेक्ट है या कौन कौन सी करेक्ट है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमें बोलती है ऋग्वेदिक आर्यन यूज द कोट ऑफ मेल एंड हेलमेट इन वॉरफेयर, वेयर एज द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन डिड नॉट लीव एनी एविडेंस ऑफ यूजिंग दैम। जब हम ऋग्वेदिक आर्यन की बात करते हैं तो हम उनके बारे में पढ़ते हैं कि वो लोग वॉरफेयर या वॉर टाइप पीपल थे, तो हम कह सकते हैं, मान सकते हैं कि हाँ कोट ऑफ मेल एंड हेलमेट्स वो लोग यूज़ करते थे। बट जब हम आईवीसी की बात करते हैं तो वहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं है कि वो लोग कोट ऑफ मेल या हेलमेट्स यूज़ करते हैं, जिस वजह से हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्लियरली करेक्ट हो जाती है कि हाँ ऋग्वेदिक आर्यन जो है वो हेलमेट्स और कोट ऑफ मेल यूज़ करते थे वॉरफेयर के टाइम पे, बट द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन डिड नॉट लीव एनी एविडेंस ऑफ यूजिंग दैम। वो लोग यूज़ नहीं करते थे या हमें कोई एविडेंस नहीं मिले हैं। सेकेंड स्टेटमेंट हमें कहती है कि ऋग्वेदिक आर्यन न्यू गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर, वेयर एज इंडस वैली पीपल न्यू ओनली कॉपर एंड
आयरन, बट हमें पता है कि इंडस वैली के टाइम पे ब्रॉन्ज और गोल्ड भी यूज़ किया जाता था, जिस वजह से हमारी ये स्टेटमेंट हो जाती है गलत, क्योंकि ये हमें बोलता है ओनली कॉपर एंड आयरन, बट यहाँ पे हमें मिले थे ब्रॉन्ज प्लस गोल्ड भी, जिस वजह से हमारा जो सेकंड है वो हो जाता है गलत. एंड थर्ड वन सेज दैट ऋग्वेदिक आर्यन हैज़ डोमेस्टिकेटेड द हॉर्स वेयर एज देयर इज नो एविडेंस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल हैविंग बीन अवेयर ऑफ दिस एनिमल. दिस मीन्स हॉर्स. और हमने पीछे भी क्वेश्चन में पढ़ा है कि येस, इंडस वैली सिविलाइजेशन या इंडस वैली पीपल्स आर नॉट अवेयर ऑफ हॉर्सेस, जिस वजह से हमारी ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है. अगर यहाँ पर दिस एनिमल नहीं होता ना, सिर्फ एनिमल लिखा होता है या डज नॉट हैव बीन नॉट अवेयर ऑफ या हैव बीन अवेयर ऑफ एनी एनिमल, तो ये स्टेटमेंट गलत हो सकती थी. क्यों? क्योंकि उस टाइम पे आईवीसी के टाइम पे डोमेस्टिकेशन चल पड़ी थी, लेकिन वो लोग हॉर्स के बारे में इतना अवेयर नहीं थे, या हमारे पास इसके कोई एविडेंस नहीं है कि वो लोग हॉर्स के बारे में अवेयर थे या नहीं थे, जिस वजह से ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाती है. बिकॉज देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ इंडस वैली पीपल हैविंग अवेयर ऑफ दिस एनिमल, यानी हॉर्स के बारे में उन्हें इतना पता नहीं था. तो हमारी फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाती है, जिस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर सी 1 and 3 ओनली जो है वो करेक्ट हो जाता है, और सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाती है. दिस इज द एक्सप्लेनेशन. मूविंग टू द 8th क्वेश्चन. द रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस वॉज प्राइमरली ऑफ, और ये आपका PYQ है 2012 का. जब हम अर्ली वैदिक आर्यंस की बात करते हैं तो वहाँ ना तो वैदिक भक्ति का कॉन्सेप्ट आया था, ना ही वहाँ इमेज वर्शिप का कॉन्सेप्ट आया था. ऑल्दो यजनास का कॉन्सेप्ट था, और वो लोग भी जो थे वो नेचर को ही वर्शिप करते थे. लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे बेशक इमेज वर्शिप का कॉन्सेप्ट आया था, लेकिन अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम पे नहीं था. वो लोग वर्शिप करते थे नेचर को, लाइक अर्थ, फायर, वायर, रेन, विंड, रेन, थंडर एक्सेट्रा, और साथ ही साथ में वो लोग यजनास भी परफॉर्म करते थे, जिस वजह से ऑप्शन नंबर सी वर्शिप ऑफ नेचर एंड यजनास इसका करेक्ट आंसर हो जाता है. Moving to the 9th one, the Dharma and Rig depicted a central idea of ancient Vedic civilization of India. In this context, consider the following statements. और ये आपका PYQ है 2011 में. इसमें हमें धर्म और रीत के बारे में बताया गया है. धर्मा was a conception of obligation of the discharge of one's duty to oneself and to others. मतलब धर्मा जो है वो एक कॉन्सेप्ट है ऑब्लिगेशन का, एक को ड्यूटी असाइन करना खुद के लिए भी और दूसरे के लिए भी, विच इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट. क्योंकि आज भी अगर हम धर्म का कॉन्सेप्ट देखते हैं तो वो भी यही कॉन्सेप्ट है, वो भी यही कहता है कि धर्म आपको क्या कह रहा है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन कर रहा है खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी, जिस वजह से आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाती है. बिकॉज इट इज़ जनरली इट्स अ ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी टू one's duty to oneself and to others, खुद के लिए और दूसरों के लिए. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल देखें तो राजधर्म और क्षत्रिय धर्म, ऐसे ऐसे करके धर्म थे उस टाइम भी थे, और वो एक तरह से ड्यूटीज़ ही थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही थी, जिस वजह से आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाती है. सेकेंड स्टेटमेंट कहती है रीता वॉज अ फंडामेंटल मॉरल लॉ गवर्निंग एंड द फंक्शनिंग ऑफ द यूनिवर्स एंड ऑल इट कंटेन्ड. रीता जो जनरली हम कहते हैं ना रीत, वो है. रीता वॉज या रीत वॉज द फंडामेंटल मॉरल लॉ गवर्निंग द फंक्शनिंग ऑफ यूनिवर्स एंड ऑल इट कंटेन्स. रीत जनरली होता क्या है, रीत इज़ मतलब मॉरली हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, दूसरों के लिए हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, यानी यूनिवर्स के साथ हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, वो कौन सिखाता है हमें, रीत ही सिखाती है जो हमारी चली आ रही है, यानी मतलब जो कॉन्टिन्यूस है, और एक तरह से मॉरल है. वेयर एज धर्मा इज़ अ ड्यूटी और रीत एक मॉरल फंक्शनिंग है टुवर्ड्स द यूनिवर्स, जिसकी वजह से सेकेंड स्टेटमेंट भी है वो करेक्ट हो जाता है. और इस तरह से हमारा जो आंसर सी है बोथ 1 and 2 करेक्ट हो जाते हैं. ऑप्शन सी इसका एक करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 करेक्ट. धर्मा जो है अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो धर्मा इज़ अ ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेयर एज रीत इज़ द मॉरल फंक्शनिंग टुवर्ड्स द universe. So moving to the next one, this is the explanation. Moving to the 10th one, which is a PYQ in 2004. Which one of the following 4 Vedas contain an account of magical charm and spells?
इनमें से कौन सा वेद है जो मैजिकल चार्म्स और स्पेल के लिए जाना जाता था? जब हम ऋग्वेदा की बात करते हैं तो ऋग्वेदा में आपके आते हैं सुक्तास, और जब हम यजुर्वेदा की बात करते हैं तो यजुर्वेदा हमें सिखाता है कि वर्शिप कैसे करते हैं। उसमें मतलब रिचुअल्स लिखे गए हैं कि हमें कैसे रिचुअल्स परफॉर्म करने चाहिए, कैसे वर्शिप परफॉर्म करनी चाहिए, वो आपके मेंशन है यजुर्वेदा में। जब हम सामवेदा की बात करते हैं तो सामवेदा में आपके आते हैं भजन, चैंट्स, मेलोडीज एक्सेट्रा। वेयर जब हम अथर्ववेदा की बात करते हैं तो अथर्ववेदा को कई बार कहा जाता था वेदा ऑफ मैजिकल फॉर्मूलाज, क्योंकि वो एक कलेक्शन है, वैदिक एरा में ये कलेक्शन ऑफ स्पेल, प्रेयर्स, चार्म्स एंड हाइम्स माना जाता था। अथर्ववेदा इज अ कलेक्शन ऑफ स्पेल्स, प्रेयर्स, चार्म्स एंड हाइम्स, जिस वजह से ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाता है और इसका आंसर होता है अथर्ववेदा। Moving to the next one, the term Aryan denotes an ethnic group, a speech group, a nomadic group or a superior race। और जो ये PYQ है ये है 1999 का। तो जब हम आर्यन की बात करते हैं तो जनरली हमारे माइंड में आता है एन एथनिक ग्रुप, बट इन एशियन टाइम जब हमें एथनिसिटी का कॉन्सेप्ट पता भी नहीं था, उस टाइम पे वर्ड आर्य यूज किया जाता था इंडो आर्यन स्पीकर्स के द्वारा, जिस वजह से आर्यंस को अ स्पीच ग्रुप के रूप में जाना जाता है, not an ethnic group. Moving to the next one, the river most mentioned in early Vedic literature is, और ये आपका PYQ है 1996 का। तो जब अर्ली वैदिक लिटरेचर की बात करते हैं तो दो रिवर्स मेंशन की जाती है, फर्स्ट आपकी सिंधु एंड सेकंड आपकी सरस्वती। बट जब हम बात करते हैं मोस्ट की, तो मोस्ट मेंशन में आपका सिंधु रिवर करेक्ट आंसर हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये एटलीस्ट 176 टाइम्स टेक्स्ट में मेंशन है, 94 टाइम्स प्लूरल में मेंशन है, और एक मोस्ट ऑफनली यूज की जाती है एज द रिवर के रूप में। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सिंधु। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, in the context of ancient Indian society, which one of the following term does not belong to the category of other three? इन चारों में से कौन तीन एक जैसे हैं और कौन चौथा अलग है, मतलब ऑड वन आउट टाइप्स। और ये आपका PYQ है 1996 का। जब हम बात करते हैं कुल्ला, वामसा एंड गोत्रा, ये तीनों ही जो वर्ड्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं फैमिलीज़ के लिए, मतलब ये तीनों ही वर्ड जो है वो फैमिली रिलेटेड वर्ड्स है। Whereas कोसा इट्स अ वर्ड यूज फॉर ट्रेजरी, कोसा जो वर्ड है वो ट्रेजरी के लिए यूज़ किया जाता है, तो कोसा जो है वो ऑड वन आउट है और ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, सो क्वेश्चन नंबर 14, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ ब्रह्मविदिनी हु कंपोज सम हाइम्स ऑफ द वेदास, और ये आपका PYQ है 1995 में। जब हम ब्रह्मविदिनी की बात करते हैं तो ब्रह्मविदिनी ऐसी वुमेन है, ब्रह्मविदिनी आर वुमेन हु स्ट्राइव्स द हाईएस्ट फिलोसफिकल नॉलेज ऑफ ब्राह्मण्स, ऐसी वुमेन जिनके पास हाईएस्ट फिलोसफिकल नॉलेज होगी ब्राह्मण्स की। साथ ही साथ में जब हम इनकी बात करते हैं तो कुछ ब्रह्मविदिनीज इम्पॉर्टेंट है और जिनके नाम मेंशन है, वक अभ्रिनी, लोपामुद्रा, विश्वासरा, सिक्ता, घोषा एंड मैत्री, जिनमें से हमारे ऑप्शन में प्रेजेंट है लोपामुद्रा, जिस वजह से ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाता है। लोपामुद्रा एक ऐसी वुमन थी जिसमें से जिन्होंने कई हाइम्स बनाए थे वेदास में, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। वेल दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, होप ये PYQs आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करेंगे और ऐसे ही PYQs लेके हम आगे भी आते रहेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय, थैंक यू।